हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। सबसे पहली बात तो थैंक यू सबको जो मुझे सब्सक्राइब करता है, जो मेरा रेगुलर वॉचर व्यूअर है, सॉरी। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे 255 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड अगर आप मुझे रेगुलरली देखते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आई टॉक सेंस, आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो लेट्स होप कि दिसंबर से पहले पहले 500 हो जाए। तो आज टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें, लाइक यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, समझ रहे हो? यू डोंट हैव टू बी बुकिश स्टाइल परफेक्ट टू बी गुड एट समथिंग। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वो क्लासिक्स होती हैं, वो कल्चरल इम्पैक्ट इतना छोड़ती हैं, बट वो उस टाइम के हिसाब से इतनी परफेक्ट या फिर वो चीज़ उतनी परफेक्ट नहीं होती। ठीक है। जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें भी लाया भी हूँ देखने के लिए। जैसे कि मूवीज़ होती हैं बहुत सारी, इंडियन मूवीज़ स्पेशली, या इंडियन म्यूज़िक में बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं कि आप वो गाने अब अगर वो मूवीज़ या वो गाने अब अगर रिलीज़ होना, तो वो नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि उस टाइम पे हमारे कल्चर में उस चीज़ ने वो इम्पैक्ट डाला। ठीक है। जैसे कि मान लो शोले जैसी स्टोरी आज के टाइम पे वो मूवी आती तो मेरे हिसाब से शायद वो इतना नहीं चलता, क्योंकि वो मूवी उस टाइम पे आई, उस टाइम पे वो थी। ठीक है। तो उसका कल्चरल इम्पैक्ट हुआ, लोगों को उस टाइम पे बहुत पसंद आई, तो वो आज भी लोगों को पसंद आएगी। ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है कि जिससे तुम इतना बड़ा ऐसे कल्चरल इम्पैक्ट डाल सकते हो, या फिर कल्चरल इम्पैक्ट से मेरा मतलब ऐसे ही नहीं है कि शोले शोले बहुत बड़ा है ऐसे बट इंडियन सिनेमा के लिए वो बहुत बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट है उस मूवी का। ठीक है। और बहुत सारी मूवीज़ मैं बात कर सकता हूँ, बट मैंने शोले इसलिए बात करी क्योंकि लाइक सबको पता होगा उसके बारे में। ठीक। तो ऐसे ही सेम टू सेम म्यूज़िक का भी है। कुछ ऐसे गाने हैं जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाते, बट वो उस टाइम पे आए। ठीक है। और वो उस टाइम पे मासेस को टच किया, मासेस को मतलब से अच्छा लगा, और उससे मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसा होता है ना, कल्चरल रिवोल्यूशन आया कि उस तरह के गाने और बनने लग गए क्योंकि वो गाना काफ़ी अच्छा चला। तो वो चीज़ है दूसरी। और तीसरी चीज़ आती है, हम अगर ओरिजिनलिटी चेज़ करें, तो अब ओरिजिनलिटी के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी बातें करने वाला हूँ यहाँ पे, कि एक या तो आप परफेक्शन चेज़ कर लो या एक ओरिजिनलिटी। ठीक है। तो परफेक्शन ओरिजिनलिटी के बीच में जो ऐसे बैलेंस है ना, क्योंकि आप परफेक्ट होकर नहीं हो सकता कि आप बेस्ट प्लेयर तब भी हो सकते हो या बेस्ट किसी चीज़ में। क्योंकि अगर आपको बुक फॉलो करनी है तो आप जस्ट एक रेगुलर चलो मैं मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे टेक्स्ट बुक स्टाइल प्लेयर्स होते हैं जो कि लाइक प्रॉपर प्रॉपर टेक्स्ट बुक स्टाइल, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। ठीक है। बट दूसरी तरफ बात करते हैं, चलो ऋषभ पंत की बात करते हैं। ऋषभ पंत भाई आज के डेट में मेरे हिसाब से इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में, टेस्ट क्रिकेट का एक मतलब बहुत फेमस आइकॉन है। आइकॉन मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2018 जब से वो आया तब से भाई उसने इतने इम्पैक्टफुल इनिंग खेल ली है इंडिया के लिए। उसने इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई है बहुत सारी, उसकी ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, उसने ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज़ जिताई है, 2021 वाली, 2018 वाली। और मतलब उसका स्टाइल है, तो वो उसकी ओरिजिनलिटी है, समझ रहे हो? तो लोग उस ओरिजिनलिटी के साथ मतलब कनेक्ट कर पाते हैं, लोग को पसंद आती है वो ओरिजिनलिटी। सोचो ऋषभ पंत भी ऐसे टुक 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 टुक, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं ऑब्वियसली, बट वो अपना टेक्स्ट बुक स्टाइल खेल रहा होता है। ऋषभ पंत जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता अपने गेम में, तो क्या वो कभी ऋषभ पंत होता है? फिर जो वो करने के काबिल है वो क्या वो कभी कर पाता? तो ठीक है, आप टेक्स्ट बुक मतलब ऑब्वियसली वो शॉट खेलता है, डिफेंस करता है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, वो कवर ड्राइव मारता है। ठीक है। ये सब करता है, बट along with following the rule book you have to like be original, you have to express yourself too। ठीक है। आपने बहुत प्लेयर देखे होंगे कि बस जो सीखा वही खेलने के ट्राई करते रहते हैं और वो खुद को खो देते हैं उस प्रोसेस में। ठीक है। बट जो जो प्लेयर खुद को उस प्रोसेस में एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, वही प्लेयर मतलब मेरे हिसाब से अच्छा करता है। आप बुमराह को देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई वो इंडिया का इस टाइम पे क्या, अगर मान लो वो कुछ टाइम और खेल गया तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इंडिया का ही नहीं शायद दुनिया का भी हो सकता है। ठीक है। उसके स्टैट्स इतने अच्छे हैं। अब क्यों? अगर मान लो उसको बोलते नहीं भाई तू अपना एक्शन तो परफेक्ट कर, अपना एक्शन जैसे नॉर्मल एक्शन होता है वैसे कर, तो भाई वो कभी बुमराह होता ही नहीं। बट वही चीज़ है ना, उसने ओरिजिनलिटी, उसकी जो यूनिकनेस थी उसने उस पर काम किया, एंड लाइक ही इज़ नाउ वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट कहूँगा मैं तो, लाइक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। एंड ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल है यार, शिव नरेन चंद्र पॉल, आई डोंट थिंक कि तुम्हें पता होगा उसके बारे में, बट आई थिंक ही हैज़ गॉट सम लाइक 10,000 प्लस रन विद एवरेज ऑफ 50। मुझे पता नहीं है, बट क्योंकि उसका उसका स्टाइल देखना, आप खेलने का स्टाइल देखना।
ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आप एमीवे को देख सकते हो। एमीवे का पहला एग्जांपल में आ गया। आप एमीवे, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए वो अच्छा रैपर नहीं होगा, बट भाई उस बंदे का कल्चरल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है ना कि एमीवे को तुम डिसरिस्पेक्ट या फिर डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। ठीक है, सेम धनजी का, अब धनजी का केस आता है, मैं रैप की बात कर रहा हूँ, इंडियन रैप सीन की बात कर रहा हूँ। धनजी आता है वहाँ पे ओरिजिनलिटी में, ठीक है, वो इतना ओरिजिनल, वो अपना खुद को एक्सप्रेस करता है, तो वो अच्छा लगता है। सेम सेम आप इंटरनेशनल सीन में बहुत सारे और बंदों को देख सकते हो, जैसे कि पुराने रैपर जैसे एमिनम है। ठीक है, एमिनम, चलो एमिनम के बारे में क्या बात करूँ, बट बहुत सारे रैपर्स हैं कि वो मतलब उनका कल्चरल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है ना। और दूसरा है ओरिजिनलिटी, जैसे कार्टी है, ये सब नया नया साउंड, अपना साउंड, जैसे ओरिजिनलिटी लेके आए हैं सीन में, तो इसलिए इतना ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो वही है, अगर आपको किसी चीज़ में अच्छा होना है तो डोंट चेज परफेक्शन, ईदर क्रिएट समथिंग दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक कनेक्ट विद इट। ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ो, या फिर एक खुद को अपना यूनिक वे में एक ओरिजिनलिटी के साथ एक्सप्रेस करो। ठीक है, जिससे लोग को तुम इंटरेस्टिंग लगो और तुम खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ और बेस्ट एक्सप्रेस कर पाओ। क्योंकि तुम अगर किसी को देख के करोगे तो तुम मे भी नहीं करोगे, लेकिन तुम जितना नेचुरल होगे उतना अच्छा कुछ कर पाओगे, चाहे वो क्रिकेट खेलने की बात हो, चाहे वो म्यूज़िक की बात हो, या फिर कहीं भी हो। ठीक है, आई एम नॉट जस्ट लाइक इम्प्लाइंग इट ऑन क्रिकेट या फिर ऐसे म्यूज़िक ओनली। ठीक, तो यही कहना था कि डोंट चेज परफेक्शन, चेज ओरिजिनलिटी, connect with people, express yourself, hit the subscribe button, comment,